प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एक्सरसाइज 9 परिमेय संख्याएं के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। पूर्ण संख्याएं निम्न में से कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूर्ण संख्याएं जो शुरू होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, 1, 2 और अनंत तक चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। संख्याएं 2/3 खालिस्तान संख्या है। तो प्यारे बच्चों, जो अंश बटा हर के रूप में लिखी गई हो और जिसका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है 5 कैसी संख्या है? तो प्यारे बच्चों, 5 जो है वो एक धनात्मक संख्या है। जैसे ये 0, इस तरफ -1 -2, तो ये दाईं तरफ आती है इसके, तो ये कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है। तो आगे चलते हैं। एक शून्येतर पूर्णांक से अंश व हर को भाग या गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक ही शून्येतर पूर्णांक से अंश व हर दोनों को भाग या गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी एक ही, जैसे मेरे पास 3/6 है, इसको एक ही पूर्णांक से भाग करूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये जो संख्या प्राप्त होगी वो इसके समतुल्य होगी। तो क्या होगी? समतुल्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे चलते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। बिल्कुल, ये भी सही है। जहाँ p व q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं है शून्य के, तो ये भी बात सही है। 4/5 एक परिमेय संख्या, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर कौन जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता हो और q 0 नहीं होना चाहिए, और 4/5 भी एक परिमेय संख्या। तो सारी बातें सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। आगे प्राकृत संख्या निम्न में से कौन सी हैं? तो प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। -1/8 भाग में 3/4। अगर इसको हल करना हो बच्चों, तो क्या करेंगे? भाग को गुणा बना लेंगे। गुणा बनाने के लिए आगे वाली रकम की क्या पलटी मार देंगे। तो क्या कर देंगे इसको? 4/3। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ऊपर हो गया -1 और 1 की गुणा करेंगे -1, नीचे 3 दूनी 6 बच गया, तो 1/6। तो आंसर कौन सा सही है? दूसरा आंसर इसका सही है। आगे चलते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, सारे माइनस वाले ये भी सारे पूर्णांक हैं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को भी सम्मिलित किया गया है। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को भी सम्मिलित किया गया है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे है 3/8 संख्या को क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, 3/8 देखो p/q के रूप में लिखी हुई है, और q जो नीचे वाला हर जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये किस में शामिल होगी? परिमेय संख्या के अंदर शामिल होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे चलते हैं। संकेतों को आपको चुनना है सही तरीके से। तो प्यारे बच्चों, आपको इनमें देखना है भी संकेत कहाँ सही लगे हुए हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या है? देखो, 2/3 से बड़ी है 5/2। तो पहले इनके हरों को बराबर कर सकते हैं आप। इसको क्या करेंगे? 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, इसको 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। तो ये तो देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुणा करने पर 4 होगी, ये होगी 6 और ये होगी 15 और बटे 6। यहाँ देखो, दोनों के अगर हर बराबर हो गए तो ऊपर वाली जिसकी बड़ी वो रकम बड़ी, तो ये बिल्कुल सही है, 5/2 बड़ी है। पता करने के लिए हर बराबर कर लेते हैं। अगर हर बराबर है तो अंश जिसका बड़ा वो रकम बड़ी होती है। ठीक है।
वो प्रीमेय संख्या बड़ी होगी, वो भिन्न बड़ी होगी। और अगर अंश बराबर है तो हर जितना बड़ा होगा वो उतनी छोटी होगी। उल्टा होता है सिस्टम। आगे देखेंगे, संकेतों को सही क्रम में देखिए। तो यहाँ पर तो आपको साफ ही पता चल रहा है, ये भी, ये माइनस वाली तो बड़ी कैसे हो सकती है प्लस वाली से, तो माइनस वाली तो होगी तो वो उतनी छोटी होगी। तो यहाँ पर देखो बराबर कैसे हो सकती है, एक माइनस की एक प्लस की है। यहाँ देखो ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो प्लस वाली माइनस वाली से हमेशा बड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका बिल्कुल सही है। आगे है -25/15 का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उसको सरलतम रूप में लिखिए। एक पाड़े से 2 ऊपर नीचे काटें, तो 5 का पाड़ा 3 तक पढ़ें, 5 दिए 15, 5 का पाड़ा 5 तक पढ़ें, माइनस का है तो -5/3 इसका सरलतम रूप हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे प्रीमेय संख्या 2/3 को कौन सी प्रीमेय संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों 2/3 जो है वो कैसी है, धनात्मक है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब धनात्मक है, तो ऑप्शन नंबर 1। आगे है -8 कैसी प्रीमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये एक ऋणात्मक संख्या है। तो आगे ऐसी प्रीमेय संख्याओं को क्या कहते हैं जिनमें अंश और हर में एक से अतिरिक्त कोई सार्वक गुणनखंड न हो। तो प्यारे बच्चों वो उसका मानक रूप होता है, उसको और आगे सरल नहीं किया जा सकता। आगे है -12/18 का मानक रूप क्या होगा। तो एक, दोनों एक पहाड़े से काटो, ये 6 18, 6 दूनी 12, तो -2/3। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 2/7 प्रीमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब उसको पलटी मार दो, तो कितना हो जाएगा उल्टा, 7/2। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। 4/7 प्रीमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम प्यारे बच्चों, ये अगर माइनस, पहले माइनस की है तो योज्य प्रतिलोम उसका प्लस का होगा, अगर प्लस किया तो माइनस में होगा। यहाँ पर प्लस की दी हुई है तो इसका योज्य प्रतिलोम माइनस का होगा। आगे 7/3 और -5 का 3 का योग क्या होगा। तो प्यारे बच्चों योग आप सीधा निकाल सकते हो, अगर हर बराबर है तो लघुत्तम 3, ये 7 का 7 रहेगा, ये 5 और ये -5, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ 7 में से 5 गया तो 2/3। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे चलते हैं, आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब उतरते क्रम में लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अंश तीनों का बराबर है, देख सकते हो आप। तो ऊपर वाला जिसका जितना बड़ा होगा वो उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि माइनस में है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में ये आएगी, उससे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा दूसरे वाला इसका बिल्कुल सही है। आगे है -7/5 और -2/3 का योग क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों लघुत्तम निकालना सीखो। लघुत्तम दोनों का कितना आ गया, 15। तो 5 दिए 15, 3 से ऊपर गुणा, 3 7 21। आगे यहाँ माइनस है तो माइनस लिख ही लो, 3 5 15, ऊपर 5 से गुणा, 5 दूनी 10। तो देखो माइनस माइनस के कितने हो गई, 31/15। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे 7/9 और 2/5 का व्यवकलन घटाना क्या होगा। तो प्यारे बच्चों दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 45। 9 5 45, ऊपर 7 से गुणा, 9 5 45, ऊपर 5 से गुणा, 5 7 35, माइनस में 5 नहीं 45, ऊपर 9 से गुणा, 9 दूनी 18, 35 में से 18 गए 17/45। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, -9/14 प्रीमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या था। तो मैंने बताया था प्लस का तो वो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। तो -9/14 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 9/14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, -4/5 और 3/5 का योग क्या होगा। तो अगर हर बराबर है तो सीधा ही वही लिख देते हैं ऊपर। तो -1 और /5। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है तो ये तो
क्या है लिखे हुए ही हैं, सबसे छोटी ये है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है 9/2 और -7/4 का गुणनफल क्या होगा। 9/2 गुणा में -7/4 का, तो 9 7 63 माइनस का और 4 दूनी 8, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे है 3/-5 गुणा में -5/3, तो देखो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो 1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1, ऑप्शन नंबर 2। आगे है अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको पता ही क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है -2/3 में 0 का योग, तो 0 का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी में, तो उतनी रह जाएगी -2/3। तो आगे है -7/12 और भाग है -2/13, तो भाग वाली को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पलटी मरा देंगे, गुणा हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 7 91, 12 दूनी 24, 13 7 91, 12 दूनी 24, दोनों माइनस की हैं, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। प्रीमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। प्रीमेय संख्या को जैसे 2/5 है, उसके उल्टे से गुणा करने पर क्या, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या प्राप्त होता है, 1, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है -5/2 प्रीमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों व्युत्क्रम क्या होगा, इसको पलटी मार दो, 2/-5, ये व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो व्युत्क्रम होगा वो होगा, ये भी 2/5, ये भी 2/5, माइनस का 1 और 2 दोनों ही होंगे, बिल्कुल सही बात है, इनमें इसमें कोई फ़र्क थोड़ी है, दोनों ही हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे है -4 भाग में 2/3, तो -4 आगे भाग है, भाग को गुणा बनाने के लिए पलट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2 और 3, -2 तिया 6, बिल्कुल सही है। दो प्रीमेय संख्याओं के बीच खालिस्तान प्रीमेय संख्याएं होती है, तो दो प्रीमेय संख्याओं के बीच असीमित अनगिनत प्रीमेय संख्याएं होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे है निम्न प्रतिरूप में अगली प्रीमेय संख्या लिखिए। तो देखो यहाँ पर 5 से 10 हो रहा है, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 5 5 25 आएगा। ऊपर देखो -3 का पाड़ा चल रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, किसका, माइनस का, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 4/7 को समतुल्य रूप में इस प्रकार निरूपित कीजिए कि अंश 24 हो। तो 4/7 का अंश 24 बनाना है, 6 से गुणा कर दो, 6 चौके 24, 7 6 42, तो ऐसी कौन सी हो जाएगी, 24/42। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम्मिलित करें कि वह प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या कहलाए। तो प्यारे बच्चों 1 से लेकर के ये तो प्राकृत संख्या होती है, 0 को शामिल कर लेते तो पूर्ण बन जाती, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है बेटा और लास्ट तक चलती है, 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण बन जाते हैं, तो 0 पूर्ण है, प्राकृत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे 1/5 को समतुल्य रूप में इस प्रकार निरूपित कीजिए कि हर 20 हो, हर 20 करना है 1/5 का, तो हर को 20 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, 4 एकम 4, तो 4/20, ऑप्शन नंबर 1। 3/5 को समतुल्य में इस प्रकार करें निरूपित करें कि अंश 21 हो। तो अंश को 21 करने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 21, 7 5 35, तो 21/35। तो आगे चलते हैं। 2/5 को समतुल्य रूप में इस प्रकार निरूपित कीजिए कि अंश 20 हो। अंश को 20 बढ़ाना है तो प्यारे बच्चों 10 से गुणा करना पड़ेगा अंश को, तो 5 को भी 10 से करना पड़ेगा, तो 10 दूनी 20, 10 पंजा 50, तो 20/50, ऑप्शन नंबर 1। तो आगे क्या है, निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और 3 4 ऐसे माइनस वाली नहीं होती, तो -5 नहीं है। आगे है 0 को किसी से भाग करें या गुणा करें वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है निम्न में से कौन सा युग्म एक ही प्रीमेय संख्या को निरूपित करता है।
तो ये तो देखो माइनस माइनस प्लस की है, ये माइनस की एक नहीं करती, ये भी अलग अलग हैं। यहाँ देखो ये 4/6 है, इसको भी मैं 5 से काट दूँ, 5 चौके 20 और 5 छः 30, 4/6 यार है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे सही चिन्ह लगाइए, 5/-11 और -5/11 एक ही बात है, दोनों एक जैसी हैं, ऊपर नीचे माइनस का कोई फर्क नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। 5/3 + 3/5 का योगफल क्या होगा, तो दोनों का लघुत्तम 15। तो 3 से लघुत्तम को भाग करेंगे 5, 5 से ऊपर गुणा 5 5 25, 5 से भाग करेंगे 15 को 3, ऊपर 3 से गुणा 3 3 9, और ये क्या हो जाएगा 34/15। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, सही चिन्ह लगाइए। तो प्यारे बच्चों, माइनस वाली तो 0 से भी छोटी होती है, तो 0 बड़ी है, 0 की तरफ निशान लगेगा, ऑप्शन नंबर 1। 24/32 को मानक रूप लिखिए, तो 24 को 8 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे ऊपर और नीचे 4 तक, तो 3/4 ऑप्शन नंबर 1। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो प्यारे बच्चों, इन आंसरों से हम देखें तो देखो ये दोनों माइनस की हैं, ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा और ये भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये प्लस का होगा, कट जाएगी माइनस माइनस, ये माइनस की रह जाएगी। इसमें देखो एक एक माइनस है, तो इसको काट के देखते हैं। चलो, 4 चौके 16, 4 5 20, इसको भी काटें, 5 चौके 20, 5 5 20, दोनों का 4/5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित प्रतिरूप में अगली परिमेय संख्या क्या होगी। तो देखो नीचे तो 4 का पहाड़ा चल रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ऊपर एक एक बढ़ रहा है, तो -4/16। आगे 36/54 को मानक रूप में बदलिए। तो प्यारे बच्चों, ये कट जाएगा 18 के पहाड़े से, ऊपर काटा हुआ 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सही चिन्ह लगाइए, सही चिन्ह लगाइए। तो देखो यहाँ पर दोनों माइनस की हैं, माइनस की हैं और हर अलग है, हर जिसका बड़ा वो उतनी ही क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और फिर माइनस में भी है तो ये रकम बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, गुणा करनी है, -12/5 की गुणा बनाने के लिए 7/4 करना पड़ेगा भाग को, तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो ऊपर 3 7 21, नीचे 5 एकम 5, 3 7 21, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। आगे है 5/63, 5/63 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/21, लघुत्तम अगर निकालेंगे तो 63, 63 एकम 63, तो 5 का 5 प्लस 21 दिया 63, ऊपर 3 से गुणा 3 6 18, 18 और 5 23, 23/63, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो, आपको माइनस करना है, तो लघुत्तम दोनों का कितना आ जाएगा, 8 और 6 का 24, तो 8 तिया 24, ऊपर 3 से गुणा, 3 7 21, 6 चौके 24, ऊपर 4 से गुणा 20, तो 1/24, 21 में से 20 के 1/24, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे है, 3/11 गुणा 4/5 का गुणनफल क्या होगा। तो इनको तो सीधा गुणा ही करना है, 4 तिये 12, 11 5 55, तो ऑप्शन नंबर 2। आगे है, आपको जोड़ करना है, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 14, 7 दूनी 14, ऊपर 2 से गुणा, 7 4 दूनी 8, 14 एकम 14, ऊपर 5 का 5, 8 5 13/14, तो ऑप्शन नंबर 1। इसमें गुणा करनी है बेटा, 3/7 गुणा में -2/5, तो माइनस का जाएगा 3 दूनी 6, 7 5 35, तो 6/35, ऑप्शन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, ये थे अध्याय 9 यानी एक्सरसाइज 9 परिमेय संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण MCQ। इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। धन्यवाद।